ये है परमात्म प्रकाश ग्रंथ और इसके रचयिता है आचार्य श्री योगेंद्र देव। टीकाकार है श्री ब्रह्मदेव सूरी जी। हिंदी टीकाकार पंडित श्री दौलत राम जी। मंगलाचरण। चिदानंद चिद रूप जो जिन परमात्म देव, सिद्ध रूप सुविशुद्ध जो नमो ताहि करि से। परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंतमय शुद्ध, ताहि प्रकाशन के निमित्त वंदु देव प्रभु। अब ये है 28 नंबर का 28 नंबर का दोहा। इससे आगे 5 प्रक्षेपकों द्वारा आत्मा ही का कथन करते हैं। ना जहाँ इंद्रिय सौख्य दुख, ना जहाँ मन व्यापार ना, हे जीव मानो उसे आत्म, अन्य सब पर छोड़ना। अन्वयार्थ। जिस शुद्ध आत्म स्वभाव में आकुलता रहित अतीन्द्रिय सुख से विपरीत जो आकुलता को उत्पन्न करने वाले इंद्रिय जनित सुख दुख नहीं है, जिस शुद्ध आत्म स्वभाव में आकुलता रहे से विपरीत जो आकुलता को उत्पन्न करने वाले सुख दुख है वे नहीं है। मतलब सुख तो है, अतीन्द्रिय सुख तो है, लेकिन इंद्रिय जने सुख दुख नहीं है। क्या? हाँ जी, इंद्रिय जनित सुख दुख नहीं है। सुख तो है, अतीन्द्रिय सुख है। आकुलता रहित अतीन्द्रिय सुख से विपरीत। अतीन्द्रिय सुख तो है ना, लेकिन अतीन्द्रिय सुख के विपरीत जो कर्मजन्य सुख दुख है वो नहीं है ना जी। इसका मतलब क्या हुआ? तो हमें ऐसे आत्म स्वभाव को प्राप्त करना चाहिए जिसमें, क्योंकि हम सुखी होना चाहते हैं, हमारा प्रयोजन है सुखी होने का। जैसे जो इंद्रिय जनित सुख है वो आकुलता उत्पन्न करता है, तो इस सुख में निराकुलता है, तो मैं ऐसे तो इंद्रिय जनित सुख दुख है वो कर्म की वजह से है, आत्म स्वभाव नहीं है। इससे क्या सिद्ध हुआ? यानी यहाँ 2 चीज है, इससे समझ में आ रही है। मतलब पराधीन है भाई, इंद्रिय सुख जो है ना पराधीन है, स्वाधीन नहीं है और अनित्य है, हमेशा नहीं रहेंगे। भैया इससे क्या पता चल रहा है कि आकुलता यहाँ दिख रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम है, इसका मतलब मैं जीव हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि मैं सुखी मैं दुखी ये भ्रम है। हाँ क्या? हाँ जी। अगर आरती ये भ्रम है। मतलब जी इसमें लिखा ना कि आकुलता रहित अतीन्द्रिय सुख से विपरीत, आकुलता को उत्पन्न करने वाले इंद्रिय जनित सुख दुख नहीं है, तो किसमें नहीं है? आत्मा में नहीं है।
यानी मेरे में नहीं है क्या? आत्मा में नहीं है मतलब मेरे में नहीं है। हाँ तो फिर जो विचार होता है मैं सुखी मैं दुखी, ये क्या है? हाँ जी, भ्रम है। आज ये भ्रम है। ऐसा लगता है ना सुखी दुखी तो हम ही होते हैं क्या? हाँ, यही लगता है। तो ये निकल आया है भ्रम है ये तो। हम्म अगर आप में सुख दुख होता और आप ऐसा समझते कि नहीं, हम्म, तो भ्रम का है, का सही है वो तो। सही बात है नहीं है और समझ रहे हैं इसलिए भ्रम है। तो भ्रम आगे निकल के सामने, हम्म मतलब जब कर्मोदय आता है कि नहीं, हम्म, तो आत्मा सुखी दुखी होता है, मतलब हाँ सुख दुख का अनुभव करता है हम्म, कि नहीं करता? करता है। तो अब ऐसा लगता है कि हम ही सुखी दुखी हैं क्या? सुख दुख हमको ही है। और आचार्य कह रहे हैं कि जिस शुद्ध आत्म स्वभाव में आकुलता रहित अतीन्द्रिय सुख से विपरीत आकुलता को उत्पन्न करने वाले इंद्रिय जनित सुख दुख नहीं है। हम्म, प्रश्न लगा कि जो हमारा जो अनुभव है क्या, हाँ, वो भ्रम है। वो भ्रम है कि मैं सुखी मैं दुखी क्या? हाँ जी भैया, ये है ही नहीं आत्मा में तो फिर भ्रम है। हाँ, ठीक है ना। हम्म एक तो ये बात निकली हम्म कि हमारी जो अनुभूति है कि नहीं, वो भ्रम रूप है पूरी। हम्म, क्योंकि आचार्य तो करे आत्मा में ये सुख दुख है ही नहीं। हम्म, हमारे पास क्या विचार है? क्या में है? वैसे मतलब ऐसे ही लगता है हम सुखी हैं हम दुखी हैं कि नहीं। ऐसी लगता है। तो ये तो भ्रम है ये। लेकिन ये स्वाद कैसे आता है सुख दुख का? ये स्वाद आता है भैया मुंह के कारण। नहीं, तो इसमें क्या होता है, मोह के कारण तो ऐसा होता है कि हम सुखी हम दुखी, सुख दुख नहीं आता मोह से। नहीं, आपने बोला सुख दुख का स्वाद कैसे आता है? हाँ मतलब सुख दुख अनुभव में आता है, इसका मतलब वो चीज तो है कि नहीं है। तभी तो आ रहा है। वो कोई स्थिति तो बन रही है। जैसे क्रोधावर्णी है, कोई तो क्रोध का स्वाद आएगा। जी, ये वेदनी है इसीलिए इसका सुख दुख का स्वाद आएगा। हाँ मतलब ये है कि अगर क्रोधावर्णी के बिना क्रोध आ जाए तो हम जाने क्या नहीं आ सकता। कि ये हमारा किया हुआ है। स्वाद तो क्रोधावर्णी का ही है। जी अब उसे जान के विचारों में अपना मानो या भिन्न जानो, ये अलग बात है। हाँ क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया। जानने में आप उसे अलग जानो या एक जानो कि नहीं, ये तो अलग बात है। जी लेकिन बिना क्रोधावर्णी के क्रोध का स्वाद आ जाएगा? नहीं आएगा। तो ऐसे ही ये सुख दुख है, जी इनका इनका जो कारण नहीं होगा तो ये सुख दुख का स्वाद आएगा ही नहीं। हाँ जी भैया। उसे आप अपना सुख दुख को अपना समझो या उससे अलग जानो, ये अलग बात है। जी तो भाई ये सुख दुख का बनता कैसे है, ये समझना चाह रहे हैं। हाँ जी ठीक है ना। जी वो अब सुख दुख का बनता है, इसमें दो ही कर्म मुख्य है। हम्म हम्म, दो ही कर्म मुख्य हैं जब सुख दुख बनता है। कौन से दो कर्म है? वेदनी का उदय होता है जब मैं देखता हूँ ऐसे चलता है लोगों का मन के साथ। इसमें दो चीजें मुख्य है, एक तो वेदनी और एक मोहिनी। जी क्या जी, वेदनी और मोहिनी। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, यही दो मुख्य हैं। दो प्रकृतियां काम करेंगी, कौन कौन सी? वेदनी और मोहिनी। ऐसा वेदनी क्या करेगी? वेदनी तो भैया सुख दुख का कारण है। सुख दुख जो आएगा वो वेदनी कर्म के साता है। नहीं ऐसा नहीं होगा। वेदनी
शरीर में अवस्था उत्पन्न करेगी क्या? हाँ ठीक बात है। और बाह्य सहयोग मिलाएगी, ठीक बात है। ठीक है ना? बेदनी क्या करेगी? हाँ, शरीर में अवस्था उत्पन्न करेगी और बाह्य संयोग मिलाएगी। बाह्य सहयोग मिलाएगी, हम्म, ठीक है ना? अब कसाय के साथ उसे जाना जाएगा क्या? ठीक है, कसाय के साथ उसे जाना जाएगा। हाँ, ठीक है ना? हम्म, काय के साथ? कसाय के साथ। कसाय के साथ, कि नहीं? तो कसाय के अनुरूप अगर अवस्था बनेगी क्या, तो ठीक है। तो सुगमान्य रूप भाव होगा क्या? हम्म, और कसाय से विपरीत अवस्था बनेगी तो दुख मान्य रूप भाव होगा। जैसे आप कसाय है, कि नहीं? हाँ कि हम जो कह रहे हैं वो माना जाए, ठीक है। ठीक है ना? अब जो सामने निमित्त बना है वो नहीं मान रहा, हम्म, तो वो सामने निमित्त बना वो कसाय के विपरीत आया कि नहीं आया। आया? तो दुख मान्य रूप भाव हुआ, क्योंकि कसाय के अनुरूप चलित नहीं हो रहा है विषय क्या, ठीक है। चाहे वो शरीर की अवस्था हो चाहे बाह्य संयोग हो, हम्म, कसाय के अनुरूप चलित है हम्म, तो कैसा लगता है? हाँ, तो अच्छा लगता है। तो सुखमान्य रूप भाव। हम्म, और कसाय से प्रतिकूल चले तो हाँ, तो दुख मान्य रूप भाव। सुखमान्य रूप भाव, हम्म, क्योंकि अगर वो अनुकूल चलते हैं शरीर की अवस्था और विषय, हम्म, तो उस कसाय का उपशम होता है क्या? ठीक है। होता है उसका वो स्वाद है, सुख रूप। हाँ, सुखमान्य रूप भाव, नहीं? और जब जब प्रतिकूल निमित्त बनता है वेदनी से, तो वो कसाय और बढ़ती है क्या? और बढ़ती है। तो फिर उसमें दुख भाव आता है हम्म, क्या? ठीक है भैया, तो उसमें फिर दुख भाव आता है। हाँ, मतलब अगर अनुकूल निमित्त बना कसाय के अनुकूल, हम्म, तो वो कसाय में उपशम होता है, हाँ होगा, वो शांत होगी ना। शांत होगी, कि नहीं? हम्म, कि जैसे आपको भूख लग रही है, कि नहीं? हम्म, और आपने खाना मांगा, खाना आ गया, हम्म, तो कसाय के अनुकूल काम हो गया। तो कसाय के अनुकूल हो गया, तो वो उस कसाय का क्या हुआ? उपशम हो गया। उपशम हुआ, ठीक है ना? भूख लगी है, खाना मांगा और नहीं मिला, और बढ़ेगी कसाय। और सामने वाले ने मना कर दिया, और होते हुए भी मना कर दिया, तो और बढ़ेगी। तो और बढ़ेगी हम्म, क्या? हाँ, एक तो है नहीं है तब मना किया है और एक होते हुए मना किया है, तो फिर दोनों में अंतर है, तो और बढ़ेगी फिर। और बढ़ेगी, हम्म, तो फिर दुख दुख और दुख का अनुभव और ज्यादा होगा, हाँ, क्योंकि उस कसाय का उपशम नहीं हुआ। हम्म, क्या करे सारू जी? भैया जैसे है ना, अब वेदनी कर्म से तो अवस्था बनी है ना, हाँ, शरीर की और बाहर। अब जो सुख दुख होगा वो कसाय से होगा। और का कसाय भी तो शामिल है उसमें। जबकि वेदनी वेदनी के जो दो भाव है वो सुख दुख है। हाँ, वेदनी कर्म है वो शरीर में अवस्था बनाएगा, कि नहीं? बाहर की सम- बाहर संयोग मिलेंगे, हाँ, कि नहीं? लेकिन लेकिन उनको कसाय के साथ जाना जा रहा है ना। ठीक है, ठीक है भैया, वो भले वो काम साता साता सुख दुख वेदनी का काम है, लेकिन वो कसाय जैसी कसाय होगी, अनुभव वैसा होगा। हाँ, वैसा, क्योंकि अगर कसाय का उपशम होता है हम्म, तो उसका स्वाद बदल जाएगा, हम्म, ठीक है ना? और कसाय और बढ़ती है तो दुख और बढ़ेगा। ठीक है, और सामने संयोग सब वैसे ही है, अब वो कसाय का उपशम हो गया तो बढ़ तो घट जाता है। हाँ, अब ऐसा लगता है कि सामने वाला दुखी कर रहा है, लगता है। कि नहीं? तो सामने वाला दुखी कहाँ कर रहा है? ठीक है, सामने वाला तो उपस्थित हुआ है क्या? बताने के लिए कि जे कर्म का उदय आया है। हाँ, तो ये बताने के लिए उपस्थित हुआ है कि यहाँ ऐसा उदय है, कि वो दुख देने के लिए आया है। नहीं, वो तो बताने आया है, उपकारी है वो तो।
हाँ, मतलब वो तो उस कर्म का गुलाम है क्या? हाँ जी, जो कर्म इस पिंड से उदय हुआ है। हाँ, हम्म, उसका सहकारी है। हम्म, जैसे असाता का उदय है तो प्रतिकूल संयोग अपने आप बनने लगेंगे। अपने आप बनने लगेंगे। उन संयोगों को तो पता ही नहीं है कि इनके असाता का उदय है। उन्हें कहाँ से पता होगा, ठीक है। नहीं समझ। हाँ जी भैया, वो तो है ना, अपने आप बन रहे हो, उन्हें थोड़ा ना पता है कि तुम्हारी साथ है। वे संयोग चाहे वे जड़ भी हो सकता है, चेतन भी हो सकता है हो क्या? सकते हैं, हो सकते हैं। जिनसे निदान होगा वे आएंगे क्या? हाँ जी। लेकिन वे दुख ही नहीं कर सकते क्या? नहीं, दुखी तो कसाय करेगी। हाँ, दुख का स्वाद तो कसाय से आएगा। क्योंकि अगर कसाय उस जैसी है, जैसा संयोग आया कि नहीं, तो वो उपशम होगी तो स्वाद अलग तरह का आएगा। हम्म, और अगर उपशम नहीं हुआ कसाय और बड़ी तो तो अलग तरह का है। अलग तरह का आएगा। तो दोनों तरह के कौन कौन से हैं? हम्म, ये दोनों प्रकार कौन कौन से हैं? सातम और सातम। नहीं, सुख दुख। साता साता से तो अवस्था बन गई क्या? नहीं भैया, फिर ऐसा नहीं कह सकते कि वेदनी सुख दुख उत्पन्न करते हैं। वेदनी से सुख दुख आता है, ये नहीं कह सकते आप। नहीं, वेदनी से अवस्था बनती है कि नहीं? अब जैसे मुनराज है कि नहीं, जैसे मुनराज है कि नहीं, तो हम्म, अब इन कसायों की जातियां भी तो है। वो जातियां अलग है, वो जैसी जाति होगी वैसा हाँ, वेदन होगा। वैसा वेदन होगा। तो अब मुनराज के संजुलन कसाय है क्या? अवस्था बनती रहे शरीर पे खूब। हाँ, अब बनती रहे कि नहीं? दुख दुख नहीं होगा क्योंकि कसाय नहीं है। हाँ, क्योंकि वो कसाय में वो तेजी नहीं है क्या? हाँ जी भैया। और अनंतानंदी वो यार, तेजी तेजी है। तो बहुत दुख हुआ, बहुत सुखमान है क्या? हाँ, बहुत अच्छा लगे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुख है। ठीक ठीक है बात ना? है। हाँ, कसाय के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हाँ, मतलब वो जो वेदनी के द्वारा किया हुआ कार्य है, वो कसाय के साथ जाना जाता है क्या? हाँ, कसाय के साथ जाना जाता है। तो जानने वाले को उस कसाय का तो पता नहीं है ना, उस कर्म के उदय का पता है ना, अपना पता है क्या? हम्म, तो स्वाद तो होता है उसका कसाय का कि नहीं? हम्म। वो बेना जाता है अपने करके। हाँ, क्योंकि कुछ पता नहीं है। हाँ, हम्म, क्या करे कविता जी? जी भैया। हाँ, ऐसा दुख होता है, हाँ जी, कषाय से। ठीक है ना? हाँ जी। कसाय नहीं है तो सुख दुख आएगा नहीं। हाँ। हम्म। भले ही शरीर में अवस्था बन जाए हाँ। क्या? हाँ, लेकिन कषाय नहीं है तो फिर वो सुख दुख का अनुभव ही नहीं होगा। जैसे कसाई की चार चौकड़ी है, हम्म। तो चारों चौकड़ियों में उस वेदनी को अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है क्या? हाँ जी, जी। हाँ, चारों चौकड़ी में क्योंकि अवस्थाएं सब में अलग अलग बनेगी। नहीं, अवस्था तो वेदनी से बनेगी जी। कि नहीं? जी। जैसा रोग हमें रोग हो तो वेदनी से ही होगा, हाँ, लेकिन और मुनराज को रोग हो तो हाँ, तो भी उसी से होगा। भी उसी से होगा। हम्म। लेकिन हम दुख बहुत मान सकते हैं हाँ, उस तो रोग का हाँ, कि नहीं? हम सोचेंगे कि हम इससे दुखी हो गए रोग से। हाँ, लेकिन लेकिन वो नहीं मानते लेकिन मुनिराज नहीं ऐसा विचार होगा। क्योंकि उनके पास कसाई अलग तरह की है। हाँ जी। यहाँ रोग होने पर उपचार के लिए अनेक उपाय करेंगे हाँ क्या? हाँ जी। हाँ। हम्म। देश देशांतर में जा सकता है कि नहीं? हाँ हाँ। हम्म। मतलब जो ग्रहण करने योग्य नहीं है कि नहीं, उसे भी ग्रहण किया जाता है हम्म। क्या? हम्म। सही बात है। हाँ जी। हाँ, दूर जाके भी इलाज करा सकते हैं, जो नहीं खाने योग्य वो भी दवाइयाँ खा नहीं लेते ग्रहण हैं। करते हैं उसे भी ग्रहण किया जाता है। हाँ, कि डॉक्टर ने कहा है तो खानी पड़ेगी। तो ये वाली तो मेडिसिन आपको लेना पड़ेगी। जी जी। लेकिन मुनिराज को ऐसा कुछ नहीं है कि वो जाए और ऐसा नहीं कुछ है ऐसा। कोई डॉक्टर कुछ भी कह दे तो वो मान लेंगे, ऐसा नहीं है। कोई डॉक्टर जाते ही नहीं, ना उनके पास कोई डॉक्टर आए ना भेजा है हाँ जी, ना वो जाते हैं इस तरह से। हम्म। कि नहीं? हाँ।
हाँ, जैसे मान लो आप जैसे कोई वैसी चीज अपन नहीं लेते कि जी नहीं, जी जी लेकिन मेडिकल में जो अंग्रेजी दवाइयां उनमें सब में गड़बड़ आता है ये आइटम। हाँ और सब लेते ही है हाँ, मेडिकल। और सब ले रहे हैं, हाँ जी, के दबाव में ले रहे हैं। कषाय के दबाव, हाँ, ऐसे कषाय है। अब दूसरी कसाय है वो उसमें ये भाव है ही नहीं। जी ठीक है ना, हाँ जी। ये ऐसा शब्द बनता है। हम्म अब जैसे कसाय नहीं है और वेद नहीं है, हम्म शब्द बनेगा ही नहीं। हम्म क्या? हाँ, फिर वो बनेगा ही नहीं, ब्रह्म ही नहीं होगा। मैं सुखी मैं दुखी, ना बनेगा ना ब्रह्म होगा। फिर क्या कहा? जी, उसके बाद एक बार दोबारा, जिस शुद्धात्म स्वभाव में आकुलता रहित इतीन्द्रिय सुख से विपरीत जो आकुलता को उत्पन्न करने वाले इंद्रिय जनित सुख दुख नहीं है। ठीक है ना, हाँ जी। मतलब हाँ, ये कसाय तो होगी, ठीक है ना, कसाय अलग हो गई चारित्र मोहिनी का, और दर्शन मोह भी होगा तभी ज्यादा दुख होगा ना कि मेरे को कि नहीं, उसी में दर्शन में होगा तब ये होगा, ये सुख दुख मुझे हुआ मेरा। हाँ, कि नहीं, जबकि सुख दुख का ज्ञान तो होता है कि नहीं, आत्मा को क्या होता है, ज्ञान होता है वो तो। हाँ, अगर सुख दुख हुआ तो उसका ज्ञान हो जाएगा, लेकिन ज्ञान में सुख दुख नहीं आ सकते क्या? ये बात। हाँ, ये तो ज्ञान वाले वस्तु से अलग ही ये अवस्थाएं बनती हैं, क्योंकि मुझ में प्रकाशक में लिखा है वेदनी के और मोहिनी के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्या करे कविता जी? जी भैया, हाँ जी भैया, हाँ जी। क्या? हाँ, किस किस के? कषाय के, वेदनी के और वेद, मोहिनी के निमित्त नैमित्तिक। हाँ हाँ वेदनी के और मोहिनी के जी निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जी। अगर वेदनी से साता साता रूप उदय होके कार हुआ हम्म और मोहिनी प्रेजेंट है कि नहीं, हम्म तो सुख दुख का स्वाद आने लगेगा। हाँ जी, नहीं तो नहीं आएगा। क्योंकि आठवां ही कर्म उदय है ना, ऐसा तो नहीं क्रम से उदय हो, नहीं, सब सब साथ में उदय होता है। उसमें में उदय है। हाँ जी। हाँ तो हर कर्म अपना अपना स्वाद दे रहा है, जी। नहीं? इधर वेदनी से विषय आए सामने, और इधर कषायों की भी, अगर जैसी कषायों की। साता वेदनी से शरीर में अ, अ, अनुकूल सहयोग हम्म हाथ मिले हम्म तो शरीर में अवस्था बनी निरोग रूप जी कि नहीं, जी। तो उधर मोहिनी से सुखमान निरूप भाव उत्पन्न हुआ, हाँ। और इधर अगर दूसरी अवस्था बनी तो दुखमान निरूप भाव हुआ। हम्म ऐसा है, लेकिन ये सब बातें शुद्ध आत्मा में नहीं है, ये कह रहे हैं आचार्य। हाँ क्या? हाँ जी, ये सब हाँ, विपरीत है शुद्धात्मा। ये सब बातें हैं कर्म जनित है कि नहीं, हम्म लेकिन जो शुद्धात्म स्वभाव है उसमें ये बातें नहीं है। तो फिर ऐसा जो विचार है कि मैं सुखी मैं दुखी, ये टोटल भ्रम रहा, हाँ जी है ना? जी। फिर आगे क्या कह रहे हैं? जिसमें संकल्प विकल्प रूप मन का व्यापार भी नहीं है। अब दूसरी बात आ गई, संकल्प विकल्प। तो संकल्प क्या? जी, संकल्प मतलब ये मैं हूँ, शरीर मैं हूँ, इस तरह का, ये मेरा, ये मेरे है। और विकल्प मतलब ये अच्छे बुरे हैं जो विषय है। अभी पीछे आया था ना संकल्प विकल्प का स्वरूप, ये आपने ये बताया था भैया, ये संकल्प जैसे ये मेरे हैं। मैंने कहा बताया हमने, जिसमें लिखा है वो पढ़ो। अच्छा। हाँ, हाँ अपने को मानना ही इसका नाम संकल्प है। इसमें क्या लिखा है वो एक देखो, सेकंड, सबसे नंबर मैं निकाल रही हूँ अभी, एक सेकंड।
मैं निकालती हूँ विकास। 16 नंबर दुआ में लिखा है, दुआ नंबर 16। अब संकल्प विकल्प का स्वरूप कहते हैं हाँ कि जो बाह्य वस्तु, पुत्र, स्त्री, कुटुंब, बांधव वगैरह सचेतन पदार्थ तथा चांदी, सोना, रत्न, मणि, जी आभूषण वगैरह हाँ अचेतन पदार्थ, हाँ इन सबको अपने समझे कि ये मेरे हैं, हाँ ऐसे ममत्व परिणाम को संकल्प जानना। हाँ यही तो है ना। तथा मैं सुखी मैं दुखी हम्म इत्यादि हर्ष विषाद रूप परिणाम होना हम्म कोई विकल्प है। हम्म इस प्रकार संकल्प विकल्प का स्वरूप जानना चाहिए। जी तो ये संकल्प विकल्प है, ये मन के व्यापार हैं। हाँ ये मन में होते हैं ये विचार ऐसे। भोग के उदय से कहाँ होते हैं? मन में। मन में, ठीक है ना? हाँ जी। तो ये भी नहीं है उसमें शुद्ध आत्मा में। क्या करे सालू जी? जी भैया ये भी शुद्धात्मा में नहीं है। मतलब ऐसा विचार आता है कि नहीं हाँ जी आता है। कि ये मेरे हैं कि नहीं, हाँ ये मैं सुखी हूँ, तो अजित ये भी शुद्ध आत्मा से अलग है जी क्या? जी कि नहीं? लेकिन मुझे में ऐसा लगता है कि ये तो हमें ही होते हैं क्या? हाँ, लगता है। लेकिन ये होते कहाँ हैं? विचारों में। कि ये होते हैं मन में, कि नहीं? जी ये मन का व्यापार है, हाँ जी आत्मा का व्यापार नहीं है नहीं क्या? है। आत्मा का व्यापार हाँ, आत्मा का स्वभाव तो जानना है। जी अगर अब मन है वो इंद्रिय है, हाँ कि नहीं? हम्म तो अब जो मन में ये व्यापार हुआ हम्म तो जानने में आएगा, आएगा लेकिन जानने वाले का नहीं है, नहीं जी है ना? हाँ आत्मा पर का भेद ज्ञान न होने से, कि नहीं, मन में उत्पन्न होते हैं, हाँ जी तो हुआ भी नहीं है। फिर क्या कहा? भैया हाँ, जैसे शरीर है सो मैं हूँ ये संकल्प होता है। क्या? शरीर है सो मैं हूँ ये संकल्प होता है। और फिर इसके बाद अब जो भी विचार होगा या मैं आँख से देखती हूँ मैं कान से सुनती हूँ मुझे अच्छा बुरा लगता है फिर ये सब विकल्प होंगे। तो ये गलत लिखा है। नहीं नहीं ये नहीं कह रही मैं ये गलत लिखा है मैं पूछ रही हूँ आपसे। नहीं नहीं, जो लिखा है वही सही है, कि नहीं? तो फिर इसमें ये वाली बात तो आ नहीं रही कि शरीर है सो मैं हूँ ऐसा भाव संकल्प हुआ क्योंकि बाहर या मैं ये नहीं कह रही कि ये गलत लिखा है। लिखा तो है जो बात सही है भैया कि जो लिखा है कि जो बाह्य वस्तु पुत्र स्त्री कुटुंब बांधव आदि सचेतन पदार्थ तथा सोना चांदी रतन मणि के आभूषण आदि अचेतन पदार्थ मतलब जो शरीर से सब बाहर है इन सबको अपना मानना कि ये मेरे हैं ऐसे ममत्व परिणाम को संकल्प जानना। लिखा है सही बात है। तथा मैं सुखी मैं दुखी इत्यादि हर्ष विषाद रूप परिणाम होना ये विकल्प है। तो दोनों भाव में संकल्प और विकल्प में ये वाला भाव का मतलब किस में रखेंगे कि शरीर है सो मैं हूँ। ये लिखा था मैं सुखी मैं दुखी, किसमें? तो पहले ये वाला भाव आएगा ना कि शरीर है सो मैं हूँ तब चलेगा कि मैं सुखी मैं दुखी। नहीं, अब कहना तो ये तो देखो, ये तो आचार्य के ऊपर है, भाई कहाँ से व्याख्या चालू करे, कि नहीं? भाई, हाँ, जैसे ये अब जैसे इंद्रियों के मुंह तो बाहर है क्या? हाँ वो तो बाहर है तो बाहर ही दिखाई दे रहा तो है। शब्द मैंने बाहर की चीज दिख रही है, कि नहीं? और उसमें हो रहा है ये मेरे हैं क्या? हाँ, कि नहीं? ये मेरे तभी होगा जब शरीर है तो मैं हूँ ऐसा भाव होगा ऐसा चल ही रहा। पहले से ही है, वो तो पहले से ही है ना, नहीं ये समझना। वो तो तभी तो ये लग रहा है कि ये मेरे हैं पहले से ही है, कभी कहीं लग रहा है ये मेरे हैं, अब ये मेरे नहीं है, यहाँ से काम नहीं बनेगा क्या? वो तो एक ही बात है। हाँ इसमें भी ये भी जैसे कह सकते हैं कि ये इस बात का संकल्प ये मैं हूँ ये तो है ही पक्का विश्वास ऐसा तो संकल्प तब हो मतलब और सामने जब ये मैं हूँ ये पक्का विश्वास है तो बाकी किसी कार का संकल्प लेते हैं ना कि हम ये कार करेंगे, या नहीं?
कोई संकल्प लिया जाता है कि नहीं? हाँ, लिया जाता है। बहुत काम ऐसे हैं कि जैसे हमें फर्स्ट आना है तो जी संकल्प कर लिया, पढ़ाई होगी इसके लिए भाई। हाँ, तो इसका संकल्प कैसे अटैच रहा बाहर की चीज से, कि नहीं? अब किस लिए लिया है ये संकल्प? सुखी होने के लिए लिया है। सुखी होने के लिए। तो इसका मतलब सुखी नहीं हो, आप दुखी हो। तो आ गया मैं दुखी। क्या? ठीक है भैया। किसी कार्य का संकल्प लिया तो आखिर प्रयोजन क्या है? सुखी होने का। सुखी होने। तो इसका मतलब आप सुखी नहीं हो तभी तो लिया है। हम्म, उस कार्य के करने से हम सुखी हो जाएंगे, हम्म, कि नहीं? हम्म, तो सुखी नहीं हो इसका मतलब क्या है? दुखी हो। हम्म। तो विकल्प पहले ही है। ठीक है भैया। हाँ जी। मतलब ये तो देखो उनकी व्याख्याकार के ऊपर है, वे कहाँ से चालू करें, है नहीं? लेकिन ये सब व्यापार मन के हैं, कि नहीं? तो इनका शुद्धात्मा में अभाव है। जी। और भी आप देख लेना कहीं और आपको लिखा मिले वो लगा लेना, लेकिन जो लिखा है वो तो सही है, क्योंकि एक जगह नहीं लिखा और भी जगह लिखा है ऐसा ही। क्या मतलब एक जगह लिखा होता तो ये मान लेते कि चलो गलत लिख गया होगा, नहीं, कि ये नहीं? नहीं भैया, मैं तो इस बात को समझना चाह रही थी, ये नहीं कह रही हूँ कि ये गलत लिखा है। बस ये ठीक ऐसा है ना? अपन ग्रंथ पढ़ रहे हैं, गलत तो बुद्धि हमारी गलत हो सकती है, ग्रंथ थोड़ी ना गलत हो सकता है। हाँ। जी भैया ठीक। अब आगे क्या कह रहे हैं? जी, जिसमें संकल्प विकल्प रूप मन का व्यापार भी नहीं है, अर्थात विकल्प रहित परमात्मा से मन के व्यापार पृथक हैं। हाँ, विकल्प रहित परमात्मा से, यानी परमात्मा है वो कैसा है? जी, मन से अलग है, विकल्प रहित है। विकल्प रहित है। हम्म, हम्म, क्योंकि ऐसे जो संकल्प विकल्प है ये छदस्थ अवस्था में मोह के उदय से इंद्रिय ज्ञान वाले जीवों के दिखाई देते हैं। क्या? जी, हाँ जी, है ना? जी, कहाँ दिखाई देते हैं? जी, इंद्रिय ज्ञान वाले जीवों में। हाँ, इंद्रिय ज्ञान वाले जीवों के मोह के उदय से मन के व्यापार संकल्प विकल्प रूप दिखाई देते हैं, लेकिन इन 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 भावों का शुद्धात्मा में अभाव है। क्या? हाँ, इन भावों का शुद्धात्मा में अभाव है, शुद्धात्मा में नहीं है, ये मन के व्यापार रूप है। हाँ, मन के व्यापार रूप है, जी, कि नहीं? अब जिसके मन का व्यापार नहीं है उसके होंगे ही नहीं। हाँ, जैसे केवली भगवान है, ग्रंथ भगवान है, कि नहीं? हम्म, उनके ना मन का व्यापार है और ना 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 मोह है, हो ही नहीं सकते। लेकिन ज्ञान सबका है। क्या? सकल पदार्थों का ज्ञान है कि नहीं? है। है। लेकिन संकल्प विकल्प कुछ नहीं है, जी, क्योंकि मन का व्यापार भी नहीं है, मोह का उदय भी नहीं है। क्या? हाँ, मन का व्यापार भी नहीं है, ना मोह का उदय है, जो इस तरह के विचार संकल्प विकल्प रूप है। पढ़िए। उस पूर्वोक्त लक्षण वाले को, हे जीव, तुम आत्मा राम मानो, अन्य सब विभावों को छोड़ दो। हाँ, उन सब बातों को छोड़ दो। नहीं, जी, अब अन्य सब विभावों को छोड़ दो मतलब राग द्वेष मोह, कि नहीं? असहाय भाव, इनको क्या करो? छोड़ो, हाँ, छोड़ो मतलब इनसे बिन अपने को जानो, हाँ, जहाँ ये राग है वहाँ नियम से जीव है, ऐसा जानो। अब क्या कह रहे? ज्ञानानंद स्वरूप निज शुद्धात्मा को निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर जानो। ठीक है ना? ज्ञानानंद स्वरूप यानी भगवान है वो कैसा है? आत्माराम ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान ज्ञान आनंद, ज्ञान ज्ञान और आनंद। ज्ञान और आनंद स्वरूप है। हाँ जी। हाँ, ज्ञान और आनंद स्वरूप है। निज शुद्ध आत्मा को निरंतर समाधि में स्थिर होकर जानो।
फिर क्या कहा? अन्य परमात्म स्वभाव से विपरीत 5 इंद्रियों के विषय आदि सब विकार परिणामों को दूर से ही त्याग दो। क्या कह रहे हैं? अन्य परमात्मा स्वभाव से विपरीत। हम्म, अन्य माने शुद्धात्मा से भिन्न। जी नहीं, अब शुद्धात्मा है तो उसका स्वभाव है हम्म चेतन, हम्म और चेतन का स्वभाव क्या है? जी ज्ञान प्रकाश सहज ज्ञान से उस ज्ञान स्वभाव से भिन्न। हम्म क्या है भिन्न? ये तीन शरीर के तो ज्ञान स्वभाव से भिन्न यानी विपरीत, हम्म यानी जो ज्ञान स्वभाव में है वो इनमें नहीं है। हम्म क्या नहीं है? कि 5 इंद्रियां, हाँ, तो इनमें क्या नहीं है? ज्ञान नहीं है। हम्म इसलिए ये ज्ञान स्वभाव से कैसी हैं? हाँ जी भिन्न है, विपरीत। विपरीत है जी इंद्रियां ज्ञान स्वभाव से विपरीत क्यों है? जी, क्योंकि इनमें ज्ञान नहीं है। क्योंकि इन इंद्रियों में ज्ञान ही नहीं है, हम्म और इनके भीतर भाव इंद्रियां उनमें, उसमें भी ज्ञान नहीं है, और इनका इनका जो विषय ग्राहक ग्राहक संबंध किससे है? विषय से तो उसमें भी क्या नहीं है? ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है। तो इसलिए ये आत्म स्वभाव से कैसे रहे? विपरीत रहे। विपरीत। कि अन्य परमात्म स्वभाव से विपरीत 5 इंद्रियों के विषय वगैरह, हम्म तो वो इंद्रियां भी आ गई और विषय भी आ गए। हम्म क्या? हम्म सब विकार परिणामों को दूर से ही त्याग। हम्म तो दूर से ही त्याग माने क्या? मतलब दूर से ये भैया भेद विज्ञान है कि जब विषय दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब इंद्री का है, इंद्री काम कर रही है, इंद्री काम कर रही है, मतलब मैं जीव हूँ। मतलब ये है कि इंद्री का संबंध किससे है? विषय से। विषय से। तो जो विषय ग्राह ग्राह हुआ, हम्म आप जाना कि इंद्री काम करे, इसका मतलब मैं जीव हूँ। हाँ जी अब वो बात आगे बढ़ी नहीं। जी हाँ, फिर वहीं से त्याग हो गया तब। अगर आती, जी भैया वो बढ़ेगी नहीं आगे बात। वो राग देश में बदल ही नहीं पाई। क्या? हाँ जी भैया उससे जीत जाती है तो वो बदल नहीं पाई। हाँ, उसमें सुख दुख का विकल्प आया ही नहीं। क्या? विषय में अपनेपन का भाव आया ही नहीं। हम्म क्या आपने क्या कर लिया? मैंने उससे जीत जीत जान लिया। हाँ हाँ, इसको मतलब है दूर से ही त्याग कर, जी उनका सर्वथा ही त्याग कर। हाँ जी ठीक है ना? हम्म। सर्वथा ही त्याग कर मतलब जब जब वो दूर से त्याग कर सर्वथा त्याग कर, तो भैया जब उससे जीव जान लिया अब उसका विचार ही नहीं आएगा, अब तो जीव का विचार आएगा। अब 2 बार लिखी है, हम्म दूर से ही त्याग कर और सर्वथा त्याग कर। तो दूर से ही त्याग कर मतलब भैया जैसे ही वो परिणाम बना राग का या द्वेष का, तो उससे मैं जीव हूँ ऐसा जाना, तो ये हो गया दूर से ही त्याग। अब जीव का स्वरूप जाना, जीव कैसा है, चेतन स्वरूप है, चेतन का स्वरूप जाना कि चेतन कैसा है, कि सकल प्रकाशक शक्ति वाला है, तो सकल से प्रकाशक शक्ति जानी, अस्थि नास्ति धर्म जाना, मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा जाना। तो जो वो राग द्वेष था उसका तो सर्वथा ही त्याग हो गया, उसका तो विचार ही नहीं आया। अब मतलब अपना द्रव और वो विषय का द्रव दिख गया। हम्म सर्वथा त्याग में क्या हुआ? हाँ दोनों द्रव्य भिन्न भिन्न दिख गए। अब दोनों द्रव अलग अलग दिख गए। हम्म फिर क्या कहा? जी यहाँ पर किसी शिष्य ने प्रश्न किया कि निर्विकल्प समाधि में सब जगह वीतराग विशेषण क्यों कहा है। जो कोई बात करा गई हाँ पहले जो बात, पहले आई थी। सब जगह वीतराग क्यों कहा है? जी उसका कायम हाँ जी निर्विकल्प निर्विकल्प समाधि में, हाँ मतलब निर्विकल्प समाधि माने क्या? मतलब जिसमें आकुलता नहीं है और आदि व्याधि से भिन्न है, शुद्धात्मा। निर्विकल्प समाधि मतलब शुद्धात्मा। नहीं, क्या करे अर्चका जी?
भैया निर्विकल्प तो यही होता है जिसमें आकुलता नहीं है। तो इससे कोई सेंस नहीं निकला ना, कोई ऐसी बात बताओ जिससे पता चला कि ये है। ये तो जो कर्म कर्म के जितने भी उदय हैं जिससे विकल्प है, तो इनसे मैं जीव हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, शुद्ध चैतन्य हूँ, ऐसा जानना, ये निर्विकल्प है। लेकिन ये है ना, अवस्थाओं के ऊपर रहता है। तो जो वो अवस्था हो, वीतराग निर्विकल्प समाधि की हो, तो वो जो ऐसा आपने बताया था ना कि पंचम चौथे अवस्थान में अलग है, पंचम अवस्थान में अलग है, छठवीं सातवीं का अलग है, छठवीं का अलग है, फिर अनंत अवस्था हो गई। मतलब ये हुआ कि पहले तो निर्विकल्प समाधि, कि नहीं? तो दो वीतराग वीतराग होना चाहिए। हाँ हाँ तो निर्विकल्प समाधि का मतलब होता है स्वानुभूति है क्या? हाँ, ठीक है, स्वानुभूति। अब सरल शब्दों में कहो तो निर्विकल्प समाधि माने क्या? स्वानुभूति, हाँ। स्वानुभूति, स्व की अनुभूति। हम्म, स्वानुभूति का नाम ही निर्विकल्प समाधि है। लेकिन वो स्वानुभूति वीतराग स्वरूप होना चाहिए। वीतराग स्वरूप होनी चाहिए, हाँ जी। जैसे स्वानुभूति तो चौथे गुण स्थान में भी है, है, लेकिन वीतराग स्वरूप नहीं है, नहीं है। कि नहीं? हम्म, इसलिए वो ठहर नहीं पाते क्या? हाँ जी, वो वीतराग स्वरूप नहीं है ना, इसलिए ठहर नहीं पाते। हाँ। और मनराज की स्वानुभूति है कि नहीं? नहीं, अब वो स्वानुभूति तो है, लेकिन वो 28 नंबर का उदय है ना वहाँ पे, तो नहीं, वो भी है। जी। ये बना रहने दो, इससे कोई मतलब नहीं है, कि नहीं? हम्म, लेकिन वहां वीतराग स्वरूप है जी। क्या? क्योंकि राग आदि के जो निमित्त बनते हैं उन चीजों का त्याग है क्या? हाँ, ठीक बात है, तो राग आदि के निमित्त बनते हैं, उनका त्याग ही है। हाँ, इसलिए क्योंकि राग का त्याग करना है, क्या नहीं? और राग के त्याग में बाह्य वस्तु का त्याग शामिल है क्या? ठीक बात है। हवाई समझ में? हाँ जी भैया, राग का त्याग करना है, और राग के त्याग में बाह्य वस्तु का ये निमित्त शामिल है, उनका बाह्य वस्तु का सबका त्याग है। हाँ, बाह्य वस्तु का त्याग शामिल है, क्योंकि बाह्य वस्तु के और राग के निमित्त निमित्त है, हाँ कि नहीं? जैसे एक व्यक्ति आत्मा का अनुभव करे सब परग्रह के साथ क्या? हाँ सब परग्रह को साथ में रहकर आत्मा का अनुभव करे, हम्म, और एक एक जीव ऐसा है जो सब परग्रह को त्याग के आत्मा का अनुभव करे। हम्म। भीतरा निर्विकल्प समाधि किन की कही जाएगी? और जो सब परिग्रह को त्याग कर आत्मा का अनुभव करता है। भाई समझ में? हाँ जी भैया। क्या करे कविता जी? जी भैया आ गई समझ में, ठीक है। तो ये मतलब स्वानुभूति हुई, ये हुई निर्विकल्प समाधि। और वीतराग स्वरूप होना चाहिए। वीतराग स्वरूप होगी, मतलब जिस तरह से मुनिराज किए कि वहां पे कोई भी ऐसा चिन्ह दिखते नहीं राग द्वेष के। हाँ, ठीक है आगे सफलता तो तभी मिलेगी ना, जी, ठीक है। कर्मनाश तो तभी होगा। हम्म नहीं ये समझ में? हाँ तभी, हाँ जी, तभी आगे कोई बढ़ेंगे। जीव है उसको सहानुभूति है, हाँ नहीं? हाँ हाँ लेकिन बाह्य वस्तुओं का त्याग नहीं है, हाँ जी। कि नहीं? हम्म तो वो कितनी काल तक संसार में रहे, हम्म लेकिन कर्मनाश नहीं होगा जी। क्या? हाँ, कर्म नाश नहीं होगा तो कर्मनाश जब ही होगा जब निर्विकल्प समाधि वीतराग रूप स्वरूप होगी, तो जी। अच्छा। इसमें बाह्य वस्तु का त्याग भी होगा क्या? हम्म कि नहीं? क्योंकि बाह्य वस्तु के और कसाय के निमित्त निमित्त है, हम्म कि नहीं? हम्म कसाय का त्याग करना है हम्म कि बाह्य वस्तु का करना है? कषाय का। बाह्य वस्तु तो वैसे ही अलग है, हाँ जी। कसाय के साथ बंधन है, हम्म गुणों का घात कसाय से है, हम्म, बाह्य वस्तु से है। नहीं नहीं, कषाय से। कसाय, इसलिए आत्मा अपने राग आदि भाव को त्याग के वितरागी होता है, हम्म, लिखा है कि नहीं? हाँ जी लिखा है। कौन लिखा है? ये आगम में लिखा हुआ है। क्या करें? मोक्ष मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। कहीं पढ़ा है आपने? हाँ जी, पढ़ा भी है, समाचार जी में भी लिखा है ये। मोक्ष प्रकाशक में भी लिखा है।
जी, और समय जी में भी लिखा है। कि आत्मा अपने रागादि भावों को त्याग कर वीतरागी होता है। क्योंकि इनके निमित्त नैमित्तिक बहुत है, ऐसा कोई हाँ, तो रागादि के और बाह्य वस्तु के निमित्त नैमित्तिक है, हम्म, इसलिए रागादि के त्याग में बाह्य वस्तु का त्याग शामिल है। हम्म, कोई ऐसा नहीं है कि बाह्य वस्तु के त्याग बिना रागादि का त्याग हो जाए। जी, क्या और इनके बिना आदि का त्याग हो जाए ऐसा नहीं है, तो ये चलते रहे। कि नहीं? जी, वो उसी के लिए वीतराग लिखा। जी, इसलिए भैया द्रव्यलिंग जरूरी है ना। और क्या, वो तो है ही। हम्म जैसे आदिनाथ भगवान है 83 लाख पूर्व, है नहीं, हम्म असंयम भाव रहे, है नहीं, हम्म हम्म, और 84 लाख पूर्व की आयु है, और 83 लाख पूर्व हो गए असंयम भाव है, कि नहीं? लेकिन इनको कर्म ना जब निमित्त हुए। द्रव्यलिंग धारण करने के लिए निमित्त जुटाना पड़ा इनको। हाँ, और सब बातें फिर व्यवस्था करनी पड़ी, कि नहीं? उन्हें भी समझ में आया तुरंत, और तो काम हो गया। हम्म वो जरूरी था, द्रव्यलिंग जरूरी था। हाँ, मतलब निर्विकल्प समाधि तो स्वानुभूति हो गई, कि नहीं? वो तो चौथे गुण स्थान में हो जाती है, वो तो थी उनको। वो तो उन्हें थी ही, कि नहीं? उसमें तो कोई कमी नहीं है, शायद समय दर्शन है, बिल्कुल। कि नहीं? लेकिन बाह्य वस्तु का त्याग नहीं दिखाई दे रहा था। आज पाठ में लीन थी। हाँ, क्योंकि उस संबंधी खसाए थी। हम्म, अब कसाय का त्याग किया जाता है कि बाह्य वस्तु का? गाय वस्तु का। नहीं, वैसे त्याग आत्मा किससे ग्रसित है, बाह्य वस्तु से कि कसाय से? ये वस्तु तो नहीं है, आत्मा तो कसाई से ही है। हाँ, तो त्याग तो कसाय भी होगा, कि नहीं? लेकिन कसाय के त्याग में बाह्य वस्तु का त्याग शामिल है। हाँ, निमित्त निमित्त का, इसलिए। हाँ, उनका बाह्य वस्तु के त्याग किए बिना कसाय का त्याग नहीं हो पाएगा। जिसने समाचार में यही लिखा था कि है ना, बाहर की जो वस्तु है ना वो अंदर की कसाई को बताती है। हाँ, ये बाह्य वस्तु का त्याग, बाह्य वस्तु का त्याग करना चाहिए। बाह्य वस्तु का त्याग कसाय के त्याग के लिए जरूरी है। हाँ जी भैया, क्योंकि वो बाह्य वस्तु कसाई को बता रही है। हाँ, कसाई क्या काम कर रही है। कि नहीं? जी, क्योंकि अगर बाह्य वस्तु का त्याग नहीं है, कि नहीं, तो उस संबंधी परिणाम हो सकते हैं। क्या? इसलिए तो उसने जैसे माने किसी, हाँ, जैसे आपने किसी चीज का त्याग नहीं किया, नियम नहीं लिया, है नहीं? हाँ, और आप उसे ले भी नहीं रहे, क्या? कभी जरूरत पड़ गई तो ले सकते हैं। ले सकते हैं, तो ले सकते हैं, तो यानी सहानुभूति से छूट भी सकते हैं। क्या? क्योंकि वो हाँ, स्थिरता में, हाँ, स्थिरता नहीं रहेगी, अस्थिर हो जाएगा, इसीलिए त्याग जरूरी है। इसलिए त्याग जरूरी है। तो आचार्य ने यहाँ पे बार बार यही बीतराग विशेषण इसीलिए लगाया कि निर्विकल्प समाधि हो तो बीतराग रूप हो तो ठीक है। क्या? हाँ जी भैया, निर्विकल्प समाधि भीतराग रूप ही होनी चाहिए। हाँ, है नहीं, और निर्विकल्प समाधि बीतराग रूप ही होती है। क्या? हाँ जी, हाँ जी, इसीलिए लगाया है। हाँ, ये जी उस यहाँ पर किसी शिष्य ने प्रश्न किया कि निर्विकल्प समाधि में सब जगह वीतराग विशेषण क्यों कहा है। उसका उत्तर कहते हैं, जहाँ पर वीतरागता है वहीं निर्विकल्प समाधि पना है। इस रहस्य को समझाने के लिए है ना, ये रहस्य है। जी जहाँ पर बीतरागता है वही निर्विकल्प समाधि। वहीं निर्विकल्प समाधि है, मतलब जहाँ राग देश मोह से भिन्न आत्मा का अनुभव है, हाँ जी, हाँ वही वही स्वानुभूति है। जी, जहाँ तीसरे शरीर से भेद ज्ञान नहीं है, नहीं, वहाँ कोई स्वानुभूति नहीं है। हाँ जी क्या? जी जी जी, ठीक है ना? हाँ वितरागता का मतलब है कि राग देश मोह है, कि नहीं? हाँ ये भाव है कर्म के, जी, मोह के, है नहीं? और जहाँ राग देश मोह भाव है वही भगवान है। वही भगवान है जी। भगवान में इन भावों का क्या है? अभाव है अभाव है। तो ऐसा भगवान का स्वभाव है, जी, कि नहीं? हाँ तो तो, तो जहाँ ये राग देश मोह से रहित जो स्वानुभूति है वही वितराग है, हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी, इसलिए कहा
हाँ। जहाँ पर वीतरागता है वही निर्विकल्प समाधि है। मतलब कि तीसरे शरीर के भावों से अगर भेद ज्ञान नहीं है, हाँ, तो वहां पे फिर स्वानुभूति भी नहीं है, मतलब निर्विकल्प समाधि स्वानुभूति भी नहीं है। हाँ जी नहीं, जी। इस रहस्य को, ये रहस्य है। क्या रहस्य है? हाँ, ये कि जहाँ वितरागता नहीं है, जहाँ राग द्वेष से भिन्न आत्मा को नहीं जान रहे हो, तीसरे शरीर से भिन्न अपनी आत्मा को, तो वहाँ स्वानुभूति भी नहीं है। तो यही रहस्य है। वो जीव स्वानुभूति में यानी स्वरूप में स्थिर नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। वहाँ मानी नहीं जाएगी कि इस तरह की। क्योंकि ये उसके विरोधी है, राग द्वेष मोह। हाँ जी क्या हाँ जी। करे आरती जी तो हाँ जी विरोधी है, जी तो नहीं देखने दे रहे हैं। यदि जी तो ये बताया उन्होंने कि जहाँ वितरागता है वहीं निर्विकल्प समाधिपना है। जी इस रहस्य को समझाने के लिए क्या कहा? हाँ, अथवा जो रागी होने पर भी कहते हैं कि हम निर्विकल्प समाधि में स्थित हैं, उनके निषेध के लिए अब ये दूसरा बात आ गई। क्या? हम्म अथवा जो रागी हुए हम्म कहते हैं कि हमें निर्विकल्प समाधि है, हम्म तो ये कौन है? हाँ, जिनको भिन्नता ही नहीं भाषित भैया, राग द्वेष तीसरे शरीर जो भगवान में ही गिनते हैं कि वो मतलब भगवान ये है कि जैसे जैसे हाँ जैसे और शुद्ध जीव द्रव्य कहते हैं साधु आत्मा है, को। हाँ या जी नहीं? हाँ। नवलिंगी साधु है, भेषधारी है, या नहीं? ऐसे हाँ, जो जीव है, या नहीं? अब है तो रागी, मतलब जो द्रव्य भाव हिंसा से रहित नहीं हुए हैं। क्या क्या हाँ जी, जो द्रव्य भाव हिंसा से रहित नहीं हुए अभी। नहीं हुए हैं, तो कहते हैं हमें निर्विकल्प समाधि है। ना तो भैया वो द्रव्य भाव हिंसा से रहित, ना वो संकल्प विकल्प से रहित हुए। वहां तो ये मोह चल रहा है पूरा। तो हो ही नहीं पाएंगे जब जब भाव हिंसा से रहित नहीं है, तो संकल्प विकल्प से रहित हो ही नहीं पाएंगे। मैं मुनि हूँ, यही है भाव। हाँ, और फिर कहते हैं हमें निर्विकल्प समाधि है, हमें निर्विकल्प समाधि, हमें आत्मा की अनुभूति है। क्या हमें सहानुभूति है? बोले है ही नहीं। क्या कहते हैं जिनने चारित्र धारण किया है, कि नहीं? जिन देव के उपदेश से कहा हुआ जो मोक्ष मार्ग का चारित्र है वो धारण किया है, काय के लिए? मोक्ष के लिए, नहीं? लेकिन वहां परग्रह परग्रह दिखाई दे रहा है। क्या क्या करे वाले जी? भैया बिल्कुल सारा परिग्रह लिए बैठे हैं राग देश का। मतलब हाँ, मतलब ये है कि जैसे मुनि दीक्षा धारण की है, कि नहीं? लेकिन परग्रह नहीं छोड़ा, है ना? तो इससे क्या पता चल रहा है? ये वे निर्विकल्प समाधि उन्हें है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि बाह्य वस्तु का त्याग नहीं है। तो इसका वितरागता नहीं है। रागी हुए कहते हैं हमें तो नहीं। रागी है क्या? बाह्य वस्तु के और राग के निमित्त नैमित्तिक हैं, नहीं? अगर राग नहीं होता तो बाह्य वस्तु का त्याग होता। और भाई धर्मलिंगी ने बाह्य वस्तु का त्याग भी कर दिया, बाह्य वस्तु का राग का त्याग नहीं करा। हाँ, तो राग का त्याग नहीं किया। लेकिन यहाँ तो ये बता रहे हैं कि जैसे मान लो कोई जिनदेव के उपदेश द्वारा कहे हुए 28 मूल गुण का पालन करे और परग्रह का त्याग ना करे, बहिरंग परग्रह, है नहीं? तो बहिरंग परग्रह का त्याग नहीं कर रहा है, तो इसमें लोग बहिरंग परग्रह दिखा रहा है कि तुमको अंतरंग परग्रह है। रागे जब तो रखेगा, बिना राग के रख लेगा तो बिना बिना अंतरंग परग्रह के बहिरंग परग्रह लगते ही नहीं है। बिल्कुल। क्या करे आरती? जी भैया, तो भैया यहाँ एक बात ये भी तो है ना कि बहिरंग का तो त्याग कर दिया, तिल तुष मास भी परिग्रह नहीं रखा। हाँ, लेकिन राग उनके अंदर फिर भी बना हुआ है।
हाँ, बना हुआ है कि नहीं? वो भी होता है, वो भी अवस्था है हाँ जी। कि नहीं? तो अब वो त्याग मैंने किया है, ऐसा विचार है क्या? हम्म, उसमें त्याग में क्या विचार है? मैं मुनि हूँ, और त्याग किसने किया? मैंने किया। मैंने किया हाँ, कि नहीं? तो अब मैं का तो पता ही नहीं है क्या? मैंने मैं तो का तो बोला। पता ही नहीं है। हम्म हाँ, मैंने किया, ये त्याग मैंने किया है। हम्म मैं का तो पता ही नहीं है, क्योंकि मैं में इन चीजों का अभाव पहले से ही है। मैं कौन से तो जा रहा ही नहीं। हाँ, तुमने ये तो जान ही नहीं, तो तुमने क्या त्याग किया? क्या क्या किया तुमने? कि इन बाह्य वस्तुओं का त्याग मैंने किया, तो ये तो हम्म, गलत है। हम्म, क्योंकि आप में भी बाह्य वस्तुएं पहले कहाँ थी? हम्म, आप में तो पहले उन बाह्य वस्तुओं के संबंधी राग था। तो त्याग राग का होना था कि बाह्य वस्तु का? राग का। अब राग के त्याग में बाह्य वस्तु का त्याग शामिल है, लेकिन मैंने किया, ये तो गलत है कि नहीं? तो जाना ही नहीं मैं कौन हूँ, ये तो हाँ, जाना तो ही जानी नहीं निर्वाह समाधि, तो वही तो नहीं। उन्हें दो द्रव्यों की भिन्नता तो दिखती ही नहीं उन्हें। जो रागी हुए कहते हैं कि हम निर्वाह समाधि में स्थित है। हम निर्विकल्प समाधि में स्थित है, हो रहे रागी। हाँ, और हुए हैं रागी है। सब रागी है, इसका कैसे पता चले? कि मुनिलिंग धारण करके, कि नहीं, परिग्रह नहीं छोड़ा, उससे पता चल गया कि तुम तो रागी हो। जैसे वो पुष्प डाल कहते थे ना बार बार कि उस गांव में बिहार कर लो, उस गांव में बिहार कर लो। क्या करे आरती? तो इसमें एक रहस्य की बात क्या निकली? कि जहां पर वीतरागता है, वहीं निर्विकल्प समाधिपना है। इस रहस्य को समझाने के लिए आगे क्या लिखा है? जी, अथवा जो रागी होने पर भी कहते हैं कि हम निर्विकल्प समाधि में स्थित हैं, उनके निषेध के लिए वीतरागता सहित निर्विकल्प समाधि का कथन किया गया है। अथवा हाँ जी जी। कैसे किया गया है? हम्म। अब एक और दृष्टांत है। अथवा सफेद शंखों के समान स्वरूप प्रकट करने के लिए कहा गया है। अर्थात जो शंख होगा वह श्वेत ही होगा। उसी प्रकार जो निर्विकल्प समाधि होगी वह वीतरागता रूप ही होगी। है ना? शंख, शंख कौन सा होता है? शंख किसे, शंख देखा ना? जी, शंख कैसा होता है? सफेद रंग का काला नहीं होता? होता है। तो उत्कृष्ट कौन सा है? सफेद सफेद है और सफेद काले को तुम घोंगा कहते, घोंगा। आपको शंख ही नहीं है जी। क्या? हाँ हाँ मतलब शंख है तो शंख सफेद सफेद ही होते हैं कि नहीं? जी। तो ऐसे मुनराज है तो वीतरागी ही होते हैं क्या? हाँ, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत रह गया, थोड़ा बहुत चल जाए उसमें से, वो कम मुनराज ज्यादा है, हो। हाँ। ऐसा नहीं होता। हम्म जैसा शंख सफेद ही होते हैं कि हम्म नहीं? वे उत्कृष्ट होते हैं, वे हम्म ही शंख के नाम से जाने जाते हैं हम्म क्या? हम्म, कोई काले पीले शंख नहीं नहीं जाने जाते कि जी नहीं? जी ना उन्हें कोई शंख कहता है। जी। वे तो अशुद्ध है क्या? वो अशुद्ध है। हाँ, ऐसे ही जो मुनराज होते हैं वे कैसे होते हैं? हाँ, वीतराग। हाँ, वीतराग निर्विकल्प वीतराग ही होते हैं, जी जी उन्हीं के निर्विकल्प समाधि सिद्ध है, जी। ठीक है ना? हाँ जी। हम्म इसलिए बार बार वीतराग विशेषण लगाया। हाँ, कि जहाँ पे राग, जहाँ जहाँ पे पता ही नहीं तीसरे शरीर से भी अपना शुद्ध स्वरूप, तो वहाँ पे देखो एक जगह तो राग क्या है, लग गए। राग से भिन्न आत्मा का अनुभव है। हाँ जी क्या? हाँ जी। राग से भिन्न क्या है? आत्मा का अनुभव है। आत्मा का अनुभव है हम्म कि नहीं? लेकिन भाव वस्तु का त्याग नहीं है, जी। हाँ ठीक है ना? हाँ जी। एक अवस्था ऐसी भी है जहाँ भाव वस्तु का त्याग भी है
और राग से भिन्न आत्मा का अनुभव भी है बिल्कुल, हाँ जी। कि नहीं। हम्म, एक जगह ऐसी है जहाँ द्रव भाव, जहाँ द्रव हिंसा का त्याग नहीं है, हम्म, लेकिन राग से भिन्न आत्मा का अनुभव है। हाँ जी। क्या हाँ, वहाँ एक जगह ऐसी भी है कि अनुभव एक तो जगह है। ऐसी भी है हाँ, कि एक देश हिंसा का त्याग है और आत्मा का अनुभव भी है, हाँ जी, और बाह्य वस्तु का थोड़ा बहुत त्याग भी है। जी, क्या हाँ जी, ऐसा भी है। ऐसा भी है। हम्म, एक जगह ऐसी है कि जहाँ जहाँ द्रव हिंसा का सर्वथा त्याग है हाँ, लेकिन भाव हिंसा हो रही है। कि नहीं। हम्म, नहीं, जहाँ द्रव हिंसा का सब जगह त्याग है, सारा त्याग है, जी, दोनों का, जी, और बाह्य वस्तु का भी त्याग है, जी, और आत्मा का अनुभव भी है। हाँ, दोनों तो है। हाँ, ये भी तो अभी है जहाँ पर त्याग तो दिख रहे हैं, लेकिन वहाँ जहाँ पे अभी भी त्याग। जी, जैसे द्रव हिंसा का सर्वथा त्याग जी, कि नहीं, मुनराज को है, हम्म, करेंगे, है, और सब सब बाह्य वस्तु का त्याग है, हाँ जी, और आत्मा का अनुभव भी है। ठीक है। तो वो अवस्था कैसी होगी। हाँ, यही है वो वीतरागता निर्विकल्प समाधि वाली। हाँ, वो बीतराग का समाधि है हम्म, कि नहीं। हम्म, अब एक दूसरी अवस्था है हम्म, जहाँ जहाँ तरस हिंसा का तो त्याग है, स्थावर का त्याग नहीं है, जी, और राग से रहित आत्मा का अनुभव भी है। जी, तो यहाँ क्या है, यहाँ पे भी यही है भैया वीतराग निर्विकल्प। एक देश बीतराग का समाधि है हाँ, जी, कि नहीं। अब एक जगह ऐसी है जहाँ बाह्य वस्तु का त्याग बिल्कुल नहीं है, जी, लेकिन राग से भिन्न आत्मा का ज्ञान है ठीक है। कि नहीं। हम्म, तो एक एक अवस्था ऐसी भी है हम्म, जहाँ बाह्य वस्तु का त्याग भी नहीं है। क्या नहीं तो इस अवस्था को क्या बोलेंगे? राग देखने में आता है कि नहीं। हाँ जी, जी, हाँ, लेकिन कर्मनाश तो ऊपरी वाली अवस्था में ही होगा हाँ, जी, कि नहीं। जी, तो उसी अवस्था को ग्रहण करने की बात कर रहे हैं। हम्म, क्या हाँ, वो उत्कृष्ट अवस्था जब तक नहीं होती, जब तक अपना ही लगे रहो, करते रहो। हाँ, हाँ, वो मतलब ये है कि आपने अपने को जान तो लिया, लेकिन उस जानने का सुख नहीं ले पाओगे, क्योंकि उसे उस सुख को लेने के लिए उसमें स्थिर होना पड़ेगा। हाँ, वो स्थिरता जब तक नहीं आएगी, जब तक। स्थिरता जब तक नहीं आएगी, जब तक ये राग आदि के जो निमित्त है इनका बोलबाला रहेगा। तो हाँ क्या जी, हाँ जी, हम्म, इसलिए त्याग किया जाता है हम्म, कि नहीं। हम्म, अब चाहे कोई मुनि मुनि का स्वरूप धारण कर ले, लेकिन बाह्य वस्तु का त्याग नहीं करे, हम्म, वो तो राग सहित है, वहां निर्गुण समाधि का अभाव है। हाँ, वो तो हाँ, हाँ जी, जी, हाँ, ये समझो। हम्म, एक ठीक है भैया जी, जी, हो गया। हाँ जी, 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 कुछ पूछना हो तो पूछो। हम्म, क्या करे आरती। मतलब जैसे भैया इसमें लिखा था जो शंख होगा वह श्वेत ही होगा, उसी प्रकार जो निर्विकल्प समाधि होगी वह वीतरागता रूपी होगी। हाँ, मतलब राग देश मोह जो तीसरे शरीर के भाव है, उनसे जिन्हें भेद ज्ञान होगा वहीं तो सहानुभूति होगी। हाँ, वही यही है ना। हाँ, यही मैं समझ रही हूँ। जी, जी, क्योंकि इसमें तो बात हमें अनुभव कराने की आई है, तो इसलिए उत्कृष्टता तो है वो। इसमें वीतराग निर्विकल्प समाधि उत्कृष्ट तो भाव होगा। समाधि का मतलब है सहानुभूति। हाँ, लेकिन जब यहाँ पे स्व का अनुभव करेंगे तो वो तभी उन्होंने बोला कि ये वाली चीज तो चाहिए, वीतरागता तो तीसरे शरीर से भिन्नता तो होनी चाहिए, नहीं तो आएगी नहीं वो, कितना भी कर लो। वितरागता का मतलब है कि जो राग देश मोह है हम्म, कि नहीं, ये तीसरे शरीर के भाव है हम्म, जो उपयोग में सीधे चेतते हैं। हाँ, हाँ जी, तो उनसे भिन्नता है कि नहीं। है, अगर भिन्नता है हम्म, कि नहीं, हम्म, तो वही निर्विकार समाधि भी है हम्म। कि नहीं। और फिर इसमें शंख से कैसे जोड़ा है? जैसे जो शंख होगा श्वेत ही होगा, संघ मतलब। इसलिए अब जो हम्म, संघ से इसलिए जोड़ा है हम्म, कि जो श्वेत संघ है हम्म, कि नहीं, वो शुद्ध है,
हाँ वही। हाँ शुद्धता कि दिखाई जा रही है। हाँ जैसे कि अगर आत्मा में हम देखें तो राग का सद्भाव है ही नहीं, वो अलग है। तो ऐसे ही जो शंख है वो श्वेत ही है, उसमें जो अशुद्धता अशुद्धता नहीं है। ये बात है ना इसमें कि श्वेत शंखों को दिखा के हाँ शुद्धता दिखाई जा रही थी, ये शंख की शुद्धता है कि नहीं? अच्छा। और अगर ये भी कह सकते हैं, अगर वो काला दिख रहा है, सपोज कोई भी रंग, तो वो तो पानी वो किसी और के संपर्क से दिख रहा है, लेकिन शंख है वो श्वेत ही है, ऐसा कुछ। ये शंख तो श्वेत ही होते हैं कि नहीं? हम्म। हाँ, लेकिन अगर कोई मटमैला शंख है तो इसका मतलब है कि उसको वस्तु का यानी अशुद्धता है। हाँ मतलब अशुद्धता बाहर की है, शंख में नहीं है वो, शंख तो श्वेत ही है ना। वो पहचान करा रहा है ना, जी शंख तो श्वेत ही होते हैं। हाँ। ये मुनराज तो बीता बीता होते भी है मुनराज कि नहीं? ये भी होते हैं मुनराज नहीं। कि नहीं? जी वो तो शंख के द्वारा शुद्धता बताई जा रही है कि ये शुद्ध है क्या? हाँ नहीं हाँ वो ये तो है ही भैया, क्योंकि इसमें लेकिन ना उसी प्रकार निर्विकल्प समाधि होगी, वह वीतरागता स्वरूप ही होगी। तो समाधि का मतलब स्वानुभूति। हाँ सो अनुभूति, क्योंकि अब हम यहाँ पे अगर अपनी स्टेज पे देखेंगे तो हम तो ऐसे ही करेंगे ना कि अशुद्धता यहाँ दिख रही है, तो ये बता रही है कि हम शुद्ध हैं, मतलब हम जीव हैं, शुद्ध चेतन है। तो ऐसे ही शंख है वो, शंख भी जो है वो श्वेत ही है। अब अगर शंख को शंख दूसरे क्या मतलब है, वो तो स्वाभाविक भाव है उसका हाँ कि नहीं? हाँ तो वही बता रहा है कि शंख तो है, इतना शंख का स्वाभाविक भाव है कि शंख नहीं? भी लाल पीला नहीं हो जाता। हाँ ऐसे ही आत्मा है, उसका शुद्ध चेतन क्या है, स्वाभाविक भाव है हाँ कि नहीं? जी। हाँ, हम्म। बिल्कुल, और जरूर। वही तो हमें अनुभव करना है सही चीज का। हाँ, जी ठीक है जी। जावानी के ज्ञान से सूझे